यह मादा कूकर अपने दो बच्चों को खिलाने के लिए शिकार कर रही है। उसने एक बड़े गुआनाको को निशाना बनाया है। उसके दोनों बच्चे किनारे से ध्यान से यह शिकार देख रहे हैं। जल्द ही माँ कूकर गुआनाको को गिरा देती है। दोनों बच्चे दौड़कर आते हैं और खाने लगते हैं, लेकिन उनकी आसान जिंदगी अब खत्म होने वाली है। माँ उन्हें दूर भगाने से पहले चाहती है कि वे आखिरी बार एक शिकार देखें। उन्हें सीखना होगा कि एक वयस्क कूकर कैसे शिकार करता है। माँ कूकर अपनी नजर एक नर गुआनाको पर टिकाती है जो उससे 3 गुना बड़ा है। यह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण शिकार है, लेकिन अपने बच्चों को आखिरी सबक देने के लिए वह पूरी ताकत झोंक देती है। माचिटो और उसकी बहन निया बिना पलक झपकाए अपनी माँ को देखते रहते हैं। उनकी माँ एक अनुभवी शिकारी है जो दर्जनों बार सफल हो चुकी है, लेकिन बिना देखे गए हमला करने के लिए उसे धीरे धीरे दूरी कम करनी होगी। जैसे ही सही मौका मिलता है वह अचानक हमला करती है। वह सीधे गुआनाको पर झपटती है। इस पल में चाहे उसे कितनी ही बार गिरा दिया जाए वह हार नहीं मान सकती। हर बार जब वह गर्दन के पास पहुंचती है गुआनाको उसे झटक देता है, लेकिन नतीजा पहले ही तय हो चुका है। गुआनाको हारने वाला है। शिकार खत्म होने के बाद भाई बहन अपना आखिरी भोजन करते हैं। इसके बाद उन्हें अलग होना होगा। माँ ने विदाई को आसान बनाने के लिए सब कुछ कर दिया है। वह मुड़कर चली जाती है। सबसे पहले माचिटो और निया यह समझते हैं कि अब उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना होगा। दोनों उत्तर पश्चिम दिशा में निकल पड़ते हैं, लेकिन माचिटो जानता है कि उन्हें जल्द ही अलग होना पड़ेगा। निया मादा है, इसलिए वह माँ के इलाके के पास रह सकती है, लेकिन माचिटो के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। उसे बहुत दूर जाना होगा और अपना खुद का इलाका ढूंढना होगा, क्योंकि नर कूकर को बड़े क्षेत्र की जरूरत होती है। उसे सैकड़ों किलोमीटर चलना होगा। यह उसकी जिंदगी में पहली बार है जब वह पूरी तरह अकेला है। कई हफ्तों की यात्रा के बाद माचिटो भूख से बेहाल हो जाता है। उसे नहीं पता कि वह अभी गुआनाको का शिकार कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसे अपनी माँ की हर बात याद है। गुआनाको का शिकार करने के लिए अनुभव के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए, और अभी वह इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वह एक अजनबी इलाके में पहुंच जाता है। जल्द ही उसे ताजा शिकार की गंध आती है, लेकिन यह खाना किसी दूसरे वयस्क नर कूकर का है। माचिटो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह नर उससे लगभग 2 गुना बड़ा है। अगर वह गुस्सा हो गया तो वह आसानी से माचिटो को मार सकता है, लेकिन भूख उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। वह हार नहीं मान सकता, शायद इसलिए कि माचिटो अभी जवान है। वह वयस्क नर कुछ अप्रत्याशित करता है। वह माचिटो को खाने की अनुमति देता है। नर कूकरों के बीच इस तरह का भोजन साझा करना बेहद दुर्लभ होता है।